ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਧੱਫੇ ਵੱਜਦੇ ਪਟੀਨ ਖਾਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ Alright everyone, now हम करने जा रहे हैं equations of motion part 1. This is video 2.3a and equation of motion देखें, इसके बहुत सारे angles हैं पढ़ने के. अभी हम इसका simplest angle देखेंगे which is कि हमारे पास equations of motion होती क्या है, उनको हम pick कैसे करते हैं, और especially इस video में हम vertical motion जो free fall अभी तक देखते आए हैं उसको pick करेंगे. देखिए equation of motion हमारे पास वैसे तो standard 4 equations हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जेनेरिक टर्म्स फिज़िक्स वाला स्पेशल करके समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक ओवरऑल बात ध्यान में आ जाए. लेकिन मोशन जब भी होगा आपके पास, कलर ज़रा हम अपने हिसाब से उठाते हैं, मोशन जब भी आपके पास होगा तो नोट कर लें ये बात कि प्राइमरीली उसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं. या तो आपके पास वो कांस्टेंट स्पीड पे होगा. अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे होगा तो आप उस पर सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन v इज इक्वल्स टू एस ओवर टी, जो कि होती है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, लगाकर आगे बढ़ जाएंगे. ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं बार बार रेफर करूँगा, इसको मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड स्पीड फॉर्मूला. ये हर बच्चे को आता है, बचपन से आता है, इसको ऐसे ही आपने याद रखना है. इट इज़ अ स्टैंडर्ड स्पीड फॉर्मूला, ठीक है. लेकिन अगर मोशन कांस्टेंट स्पीड पे नहीं हो रहा, इफ द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट स्पीड, तो फिर क्या हो रहा है भाई? तो फिर दो तरह का मोशन हो रहा है. ईदर वे इट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब मैं डीसेलरेशन को भी एक्सेलरेशन के अंदर ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, अलग से नहीं है. डीसेलरेशन इज जस्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये अलग से कोई चीज़ नहीं है. तो या तो आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, या फिर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. देखिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हम फिलहाल अपने इस कोर्स में कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, ना हमने करना है. हमारा फोकस रहेगा यूनिफॉर्म. इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे मूव कर रही है तो इसके अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन, या जिसको सुवैट इक्वेशन कहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इनको मैं सुवैट इक्वेशंस बार बार बोलूँगा, ठीक है. इक्वेशन ऑफ मोशन को अब मैं बार बार सुवैट इक्वेशंस बोलूँगा. और ये जो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का जेनेरिक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको मैं बार बार स्टैंडर्ड स्पीड फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोलूँगा, ठीक है. तो आई होप आपको ये बात याद रहेगी. जहाँ जहाँ ये बात आए, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेटली क्वेश्चन बन जाता है, तो वहाँ पर भी ये बातें डिस्कस होंगी, ठीक है. तो बी वेरी रेडी फॉर दैट. नाउ जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. इनको नोट कर लें आप. 2 मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा, 2 मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा, ठीक है. तो सबसे पहले नोट कर लें कि जो दिस वन है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है. और ये आपको याद करनी होती है. जो जो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ ये आपको याद करनी होगी. देन यू हैव s इज इक्वल्स टू v प्लस u ओवर 2 इंटू टी. अगर आप गौर से देखें तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. ये एक्चुअली आप ग्रेड 9 से याद करते हुए आ रहे हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओवर टी. ये जस्ट उसकी रीअरेंजमेंट है. आपने v को सब्जेक्ट बना दिया है एंड दैट्स इट. तो याद करना भी इसको इतना मुश्किल नहीं. अगर आपको ये याद नहीं होती कोई मसला नहीं है, आप इसको अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन मान लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन ये याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर MCQs में बहुत जगह इस तरह की स्टेटमेंट आपको देगा, ठीक है. ये वाली जो दूसरी वाली है
इसको याद करना भी मुश्किल नहीं है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, और असल में एवरेज स्पीड से उन्होंने डिस्टेंस को, एस असल में अब हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को फिगर आउट करता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर मैं आपको बताऊं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड है, फाइनल और इनिशियल को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। लेकिन एनीवेज ये आपको याद करना पड़ेगा। दो जो मैं बता रहा हूँ जो थोड़े ट्रिकी हैं वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वो आपको क्वेश्चन फॉर्मूला में, जो डेटा शीट मिलती है उस फॉर्मूला में मेंशन होंगे। तो एक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, एंड दैट इज़ एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फोर्थ वन आपके पास है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनकी अपनी डेरिवेशन है जिनकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बहुत रेयरली यूज़ होती हैं, एग्ज़ाम में आती हैं, आ सकती हैं लेकिन बहुत रेयरली। तो एक सेपरेट वीडियो होगी, उसके ऊपर हमारा फोकस थोड़ा कम होगा, ज़्यादा फोकस हमारा इनको यूज़ करने पर होगा, जिसके डेफिनेटली आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, डेफिनेटली इसके ऊपर आपके पास थ्योरी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, गुड, ये दोनों आपको फॉर्मूला शीट में मिलेंगी। ठीक है, बोथ आर इंक्लूडेड इन डेटा शीट। इसको हम डेटा शीट भी बोलते हैं। शुरू में ही आपको डेटा शीट क्वेश्चन पेपर के, अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देख लिए होंगे, इसके शुरू में ही डेटा शीट मिलती है। ठीक है, तो ये है आपके पास 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन 4, और इनको सुवैट क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो इनके अंदर ये 5 की वेरिएबल्स बार बार आ रहे हैं, एस यू वी ए टी। एस इसमें डिस्टेंस, या समटाइम्स अगर स्ट्रेट ही पाथ में वो मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, क्लियरली वो डिस्प्लेसमेंट ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, ये सब बाकी टर्म्स आप पहले से उससे फेमिलियर है। a इज एक्सेलरेशन, और ये आज मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में कि अगर आप फॉर एग्जांपल फ्री फॉल के लिए बात कर रहे हैं तो ये a g के तौर पे भी यूज़ होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड t इज टाइम। इसको बोलते हैं सुवैट। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आप ये डेटा बनाएंगे, और ये डेटा बनाने के बाद याद रखिएगा आपने पिक करनी है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो आप यूज़ करेंगे। ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं सबसे पहले एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा फ्री फॉल की, और फ्री फॉल की सिचुएशन में हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन को फिलहाल इजी क्वेश्चन में, इजी सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो कि रेशो मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व होते हैं, एंड हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अभी हम एक इजी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। देखिए, जब भी फ्री फॉल का क्वेश्चन आएगा, फ्री फॉल, अब मैं फ्री फॉल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैं पिछली वीडियोस में करके आ चुका, और फ्री फॉल होगा विदाउट एयर रेजिस्टेंस। कैसे पता विदाउट एयर रेजिस्टेंस? या तो वो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोल देगा कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस इज, खुद क्वेश्चन में बोल देगा दिस इज नेग्लिजिबल, तो आपको समझ में आ गया कि भाई एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। या वो आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे देगा जो मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, कोई ट्यूब है जहाँ पर वैक्यूम है, या मून है, मून पर ग्रेविटी भी है लेकिन एयर नहीं है, तो परफेक्ट फॉर फ्री फॉल। तो जब भी फ्री फॉल विदाउट एयर रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट विल ट्रैवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये बात अच्छे से समझ लें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, एंड और यूनिफॉर्म डीसेलरेशन,
if it is moving upwards. अगर ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर ऑब्जेक्ट एंटी ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहा है तो इट्स मूविंग अपवर्ड्स एंड इट्स यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, क्योंकि एक केस में ग्रेविटी उसको खींच रही है, ड्राइविंग फोर्स बनी हुई है, दूसरे केस में ग्रेविटी या वेट उसका ड्रैग फोर्स बना हुआ है, और दोनों यूनिफॉर्म है क्योंकि ग्रेविटी यूनिफॉर्म रहती है। अगर दोनों यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में जो मोशन लगने वाला है, इस पूरे प्रोसेस में जो मोशन लगने वाला है, दैट इज सुवैट इक्वेशंस। क्लियर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये बात हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, और डीसेलरेशन मैंने उसके अंदर आपको बता दिया था कि इन्वॉल्व है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन सुवैट यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट एन एग्जांपल। तो देखें, अगर एक हमारे पास इमेजिन कर लें कि एक हमारे पास बिल्डिंग है, ये रॉक, ये एक वो भी हो सकता है, छोटी सी हिल भी हो सकती है किसी शोर के पास। यूरोप में बहुत खूबसूरत इस तरह के एरियाज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, करीब बहुत एक नाइस। अब इस पे यहाँ पर कोई बंदा इस पॉइंट से एक स्टोन ड्रॉप करता है। ठीक है, अब यहाँ कैसे स्टोन पहुँचा इस बात को इग्नोर कर दें, बस स्टोन ड्रॉप करता है। ठीक है, और इस की हाइट, इस हिल की हाइट पानी से हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 मीटर। ठीक है, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन उसने दे दी और उसने पूछा कि ये स्टोन जब गिरेगा, फॉल करेगा, ये फॉल करके पानी में गिरेगा ऑब्वियसली, लेकिन बिल्कुल पानी में गिरने से पहले, जस्ट द मोमेंट इट हिट्स द सरफेस, जस्ट, आप बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जस्ट बिफोर इट हिट्स द सरफेस इज दिस पॉइंट। ठीक है, ताकि पूरा डिस्टेंस हमारा यूज हो जाए। एग्जामिनर पूछता है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी। देखिए, एग्जामिनर सिर्फ ये बोलेगा उसकी वेलोसिटी, एग्जामिनर आपको फाइनल इनिशियल के वर्ड्स नहीं बोलेगा, ये आपने खुद फिगर आउट करना है। दैट इज़ वेयर योर कॉम्प्रीहेंशन, योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो इतनी ज़्यादा हम फिज़िक्स आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ मैटर करेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने सोचना है। ओके, तो अब आप बनाएंगे सुवैट डेटा टेबल। अब आप देखेंगे कि भाई मुझे इसमें क्या क्या डेटा मिला हुआ है। अब अगर आप बिल्कुल एक अनट्रेंड आई से देखेंगे तो आप कहेंगे यार मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, सिर्फ उसने मुझे 50 मीटर्स डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट्स इट, सर मैं इसका क्या करूं। लेकिन अब आपको याद रखना है कि जब भी फ्री फॉल की बात होगी तो समझ लें कि आपको उसने खजाना दे दिया है, अंधाधुंध डेटा दे दिया है, और ये सवाल सबसे हलवा सवाल है इक्वेशन ऑफ मोशन में जो उसने आपको दे दिया। ठीक है, देखिए जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके ख्याल में क्या हुई होगी? 0 मीटर्स पर सेकेंड, इट वॉज एट रेस्ट। इसको ड्रॉप किया तो इट वॉज इनिशियली एट रेस्ट, तो इसकी स्पीड हो गई 0 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ये भी आपको दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी हुई है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है इट इज बीइंग आस्क्ड, ये आपका असल अननोन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन फ्री फॉल है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो एक्सेलरेशन पूरे जर्नी में, अर्थ पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो पूरे जर्नी में 9.8 जो मैंने कहा था कि एज अ जी भी यूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, टाइम देखें उसने उस पूरे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, तो टाइम से आपको अभी फिल वक्त इस पार्ट में कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये 4 का डेटा लेकर जिसमें टाइम नहीं है, टाइम से आपको फिल वक्त इस पार्ट में कोई कंसर्न नहीं है, आप अपनी इक्वेशंस की तरफ जाएंगे और आप ये देखेंगे कि मुझे कौन सी इक्वेशन है जिसमें टी नहीं है। अब ज़रा नोटिस करें, और जिस जिस इक्वेशन में टी है
वो इक्वेशन आपके काम की नहीं हो सकती। फर्स्ट इक्वेशन में टी है, ये रहा टी, ये इक्वेशन आपके काम की नहीं है। सेकंड इक्वेशन में टी है, ये इक्वेशन आपके काम की नहीं है। थर्ड इक्वेशन में ये पड़ा हुआ है टी, ये इक्वेशन आपके काम की नहीं है। यस, इफ़ यू लुक एट द फोर्थ इक्वेशन में कहीं पर भी टी नहीं है और यही मेरे काम की इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को आपने उठा लेना है और आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और आपको फिगर आउट करना है आपका जो की वेरिएबल है वो वी स्क्वायर। ठीक है, बस अब आप अपना डेटा पुट कीजिए एंड अपना आंसर निकालें। दैट्स इट। तो 2 इंटू ए क्या है 9.8, डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 मीटर्स, इक्वल्स टू वी स्क्वायर जो आपको फाइंड आउट करना है, माइनस यू क्या है ज़ीरो का स्क्वायर मीन्स नथिंग। इसका मतलब है ये पूरा पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50 100, जल्दी से खुद ही कर लेते हैं, एंड इट विल बी 100 इंटू 9.8 विल बी 980। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड्स टू फिगर आउट द आंसर, so then v will be equals to square root 980। जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, आप इसका खुद आंसर लेकर, एंड दैट इज योर आंसर। जब ये रॉक, ये पत्थर, ये स्टोन, ये पेबल जो भी है, जब ये यहाँ पे गिरने वाली होगी 50 मीटर के बाद, तो इसकी स्पीड यहाँ पर इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी 980 स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो अप्लाई करके देख ली, और भी डिफरेंट सिचुएशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट अब हमारे पास इतना डेटा आ चुका है कि अब हम टाइम भी निकाल सकते हैं कि इसको यहाँ से गिरने में टाइम कितना लगेगा। लेट्स हैव अ लुक, ये भी कर लेते हैं। तो हम नया डेटा क्रिएट करते हैं। नया डेटा क्रिएट करने के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और लेट्स सपोज एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि अब आप टाइम भी बताएं कि इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से गिरने में। तो अब इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन में जो रियल रेलेवेंस है वो टाइम की आ गई है। वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली है, दैट केम अप एज 980 स्क्वायर रूट मीटर पर सेकेंड। अभी मैं कैलकुलेटर पे नहीं जा रहा, अब इसको यूज़ कर लेंगे हम। अच्छा, एक बात ये सजेस्ट की जाती है, हमें मैट्रिक इंटर में सजेस्ट की जाती थी, यहाँ पर ए लेवल्स में फ़ायदा ये है कि एग्जामिनर आपको समटाइम्स ECF भी देता है कि अगर आपका पिछले पार्ट में एरर है तो नेक्स्ट पार्ट में अगर आपने कॉन्सेप्ट सही यूज़ किया, समटाइम्स नॉट ऑल द टाइम्स, ATP प्रैक्टिकल के पेपर में ज़रा ज़्यादा मार्जिन होता है यहाँ पर दे एज्यूम कि आप सही से सॉल्व करें। तो कहा यह जाता है कि ऑल दो अब आपके पास पाँचों वैल्यूज़ यूज़ हो सकती हैं, टाइम हालांकि आपको नहीं पता वही आपको निकालना है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप टाइम वाली इक्वेशन ही पिक नहीं करेंगे तो टाइम फाइंड कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि जो आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है, कोशिश करें नॉट टू यूज़ इट इन द नेक्स्ट पार्ट, कोशिश करें। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके बगैर गुजारा नहीं होता, वो ही यूज़ करनी पड़ती है। कोशिश करें ना करें, नहीं तो फिर यूज़ कर लें। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम v को यूज़ ना करें। तो फिर देखेंगे हमारे पास कौन सी इक्वेशन है रेलेवेंट, एंड इफ़ वी गो इन टू आवर डेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन में भी v आ रहा है, ओके, सेकंड इक्वेशन में भी v आ रहा है, ओके, फोर्थ इक्वेशन में भी v आ रहा है, तो ये भी यूज़ नहीं करेंगे। तो रह गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन जिसके अंदर v नहीं है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दैट एंड फाइंड आउट द टाइम। और जैसे मैंने बताया था कि इसका एक शॉर्ट फॉर्म इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये भी हो सकता है। इसमें आपको एक थ्योरी क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut यानी कि 0 इंटू टी इज़ 0, तो ये वाला आपका पूरा कंपोनेंट ख़त्म हो गया। और रिमेनिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की जगह आप g यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म भी है। एनीवेज आप अप्लाई करें, 50 मीटर्स आपकी s की वैल्यू है,
हाफ जी है 9.8 और टाइम का स्क्वायर ये आपको निकालना है। और राइट बहुत रेयरली चले टू ये हो जाएगा 100/9.8 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड देन टी विल बी स्क्वायर रूट 100/9.8 और आप सॉल्व करके ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इनफैक्ट नाउ इज द टाइम हमें कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए। यस तो एक तो मैं आप लोगों को पहले उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर देता हूँ। दैट विल बी अंडर रूट अंडर रूट 980। इसका आंसर आ रहा है 31.3। तो वेलोसिटी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास आई है मीटर्स पर सेकेंड और टाइम निकाल लेते हैं। दैट इज गोइंग टू बी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन भी अंडर रूट में। so we have fraction 100/9.8 so that is 3.19 which is approximately 3.2 seconds। Alright, so ये है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल मोशन। अभी थोड़ा सा हम इसको और एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत काम की हैं और यहाँ पर इनको आपको एज अ स्टैंडर्ड यूज़ कर लेना चाहिए। और वो क्या बातें ज़रा नोट कर लें कि देखें कभी भी अगर कोई चीज़ आपके पास ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, इट इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड्स। देखें डाउनवर्ड्स फॉलिंग कहना ज़रूरी है वरना फॉलिंग इज़ वेरी क्लियरली इज़ लाइक डाउनवर्ड्स, बट हमें कहना ज़रूरी है क्योंकि अभी फिज़िक्स है, फिज़िक्स में हर चीज़ पॉसिबल है भाई। You might be falling for someone, if not downwards. Yes. Anyways, so अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है फॉलिंग डाउनवर्ड्स तो उसका जो सुएट होगा वो बहुत स्टैंडर्ड होगा जैसे भी हमने देखा। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है कि जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें कोई एज सच वो मसला नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये आप आंखें बंद करके फिगर आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन 9.8 होगी, ये बातें 9.8 कहना गलत है, ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि एक्सेलरेशन होगी जो भी उस प्लैनेट की, उस सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। तो ये दो बातें प्रिटी मच अंडरस्टूड हैं, प्लीज़ ये बात आप लोग नोट कर लें। नंबर वन, कोई भी चीज़ जो ऊपर से नीचे गिर रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है अगर आप जर्नी के स्टार्ट से उसको फिगर आउट करें। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी देता है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट कहीं बहुत ऊपर से गिरी लेकिन हमने नोट किया कहीं बीच में। अब बच्चे सोच रहे हैं सर ने तो कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। वेल, अगर जर्नी के स्टार्ट से आप बात करें, जो कि मोस्ट ऑफ द केस ऐसा ही होगा। और एक्चुअली ये दो बातें छुपी हुई होती हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन 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 अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही है, आपने किसी चीज़ को ऊपर फेंका है, प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, ठीक है, इट्स मूविंग अपवर्ड्स। तो अब है ये भी अंडर फ्री फॉल, लेकिन ये एंटाई ग्रेविटी है। तो एंटाई ग्रेविटी में जो सुवेट का सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा, इसको नोट कर लो। अगेन एस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ऑल्दो जो डेटा आपके पास गिवन होगा, यानी कि बाय 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 डिफॉल्ट आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी
और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब डीसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी नेगेटिव जी। या तो आप ए को खुद नेगेटिव ले लेंगे 9.8 या जी लिख लेंगे, डजेंट मैटर। ए और जी मैटर नहीं करता। असल बात यह है कि वैल्यू के साथ जो भी उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसके साथ नेगेटिव आएगा तो ही आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे। मेक श्योर कर लें इस बात को कि जब भी नीचे आ रहा है तो ये दो चीज़ें पॉजिटिव लिख भी दूँ तो कोई मसला नहीं है, इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब भी कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो ये दो चीज़ें यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम हाइट तक, दिस इज़ ओनली फॉर, ये भी बात नोट कर लें, बहुत सटल वर्डिंग्स हैं ये, फॉर मैक्सिमम हाइट। ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी इवेंचुअली एक जगह पे जाके, कोई भी चीज़ आप ऊपर से फेंकें नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें, लाइक बॉल बच्चे खेलते हैं क्रिकेट बॉल, तो वो एक सर्टन स्पीड से ऊपर जाती है फिर स्लो होती है, एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी, फिर यहाँ से वापस नीचे आना शुरू होती है। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स प्रीटी मच इट। यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ट्रिकी क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ਆਓ ਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਧੱਫੇ ਵੱਜਦੇ, ਪਟੀਨ ਖਾਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ।